Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following pairs includes elements with almost the same covalent radii? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन बी आयोडीन एंड ब्रोमीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी सल्फर एंड क्लोरीन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन पेयर्स हैं उसमें से कौन सा पेयर हमें एलिमेंट विथ ऑलमोस्ट सेम कोवेलेंट रेडियाई को बताता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट रेडियाई. सो जब हमारे पास जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो उस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स होता है उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो हमें कोवेलेंट रेडियस डिनोट करता है, या बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास होती है उस मॉलिक्यूल की, उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिलेगा. अब यहाँ पे अगर हम हमारा ऑप्शन ए देखें तो हमारे ऑप्शन ए में हाइड्रोजन और हीलियम की बात की गई है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है H2 जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन हीलियम के लिए कोवेलेंट रेडियस का कोई मीनिंग नहीं होता. हीलियम एक नोबल गैस है तो उसके लिए हम वेंडर वॉल्स रेडियस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलियम अपने जैसे दूसरे हीलियम के साथ मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और उसमें वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं. क्योंकि हीलियम कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए वेंडर वॉल रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस. सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, जो कि आयोडीन एंड ब्रोमीन. सो आयोडीन एंड ब्रोमीन के केस में कोवेलेंट रेडियाई अप्रॉक्सीमेटली सेम नहीं आता है और ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयोडीन और ब्रोमीन के हमारे पास एटम फॉर्म होंगे, अगर हम उनके एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हम जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. सो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का डिफरेंस आता है दोनों के लिए वो ज़्यादा आता है, इसलिए जब दोनों मॉलिक्यूल भी फॉर्म करते हैं तो इनका जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम या आसपास नहीं होता है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, सो यहाँ पे हम जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे पास वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम पेरियोडिक टेबल में देखें तो एकदम आसपास सिचुएटेड है, तो यहाँ पे इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी आसपास ही होता है. इसलिए जब ये लोग मॉलिक्यूल भी फॉर्म करते हैं तो जो कोवेलेंट रेडियस आता है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है. अगर हम वैल्यू की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए होता है 70 पिकोमीटर और ऑक्सीजन के लिए 74 पिकोमीटर, यानी कि हम देख सकते हैं ये दोनों आसपास कोवेलेंट रेडियस रखते हैं. अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो वो है सल्फर एंड क्लोरीन. सो हम जानते हैं कि जो सल्फर है वो एसिड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो इस रीज़न से हमारे पास इन दोनों के लिए जो कोवेलेंट रेडियाई आते हैं वो सेम नहीं होते, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके लिए कोवेलेंट रेडियाई सेम होंगे. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन ए बी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.